क्या आप जानते हैं, जिस शक्ति को लोग साधारण समझकर नष्ट कर देते हैं, वही शक्ति शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा होती है। शास्त्र कहते हैं, एक बूंद वीर्य बनाने में महीनों की ऊर्जा लगती है, और उसी शक्ति को अगर कोई संभाल ले तो उसका मन, बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मबल कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, वीर्य आखिर है क्या? यह बनता कैसे है? और क्यों प्राचीन ऋषियों ने इसे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहा? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। वीर्य क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वीर्य को केवल शरीर का एक साधारण द्रव्य मानना एक बहुत बड़ी भूल है। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद, योग और उपनिषद तीनों ही एक बात पर सहमत हैं। वीर्य शरीर की सबसे सूक्ष्म और सबसे मूल्यवान ऊर्जा है। यह केवल संतान उत्पत्ति का साधन नहीं है, यह वह शक्ति है जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में कहा गया है, शुक्र शरीर का सार है, अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हमारे शरीर में बनता है, उसका सबसे शुद्ध और अंतिम सार वीर्य के रूप में प्रकट होता है। इसलिए इसे जीवन का सार कहा गया है। 7 धातुओं का सिद्धांत। इन धातुओं का क्रम इस प्रकार है: 8 रस, 2 रक्त, 3 मांस, 4 मेद, 5 अस्थि, 6 मज्जा, 7 शुक्र, वीर्य। इन 7 धातुओं का निर्माण एक विशेष क्रम में होता है। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले वह भोजन पचकर रस धातु बनता है। रस धातु शरीर को पोषण देने वाला पहला तत्व है। फिर यही रस धीरे धीरे बदलकर रक्त बनता है। रक्त शरीर के प्रत्येक अंग तक ऊर्जा और ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके बाद रक्त से बनता है मांस। मांस शरीर की मांसपेशियों और संरचना को बनाता है। फिर मांस से बनता है मेद अर्थात चर्बी। मेद शरीर को ऊर्जा का भंडार देता है। फिर मेद से बनती हैं अस्थियां यानी हड्डियां। अस्थियां शरीर की संरचना को स्थिरता देती हैं। इसके बाद अस्थियों से बनती है मज्जा। मज्जा हड्डियों के अंदर की सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और अंत में मज्जा से बनता है सबसे सूक्ष्म तत्व शुक्र। यही शुक्र वीर्य कहलाता है। वीर्य बनने में कितना समय लगता है? आयुर्वेद के अनुसार एक धातु से दूसरी धातु बनने में लगभग 5 दिन लगते हैं। इस प्रकार रस से लेकर शुक्र बनने तक लगभग 30 दिन का समय लगता है। अर्थात आज जो भोजन आप खाते हैं उसका सबसे शुद्ध सार 1 महीने बाद वीर्य बनता है। अब आप कल्पना कीजिए, जिस शक्ति को बनने में 1 महीना लगता है तो यह कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, वीर्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ओजस का रहस्य। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण तत्व आता है, ओजस। ओजस क्या है? ओजस वह सूक्ष्म शक्ति है जो 7 धातुओं के शुद्धतम सार से बनती है। यह शक्ति शरीर में उत्साह, धैर्य, तेज, साहस और आकर्षण उत्पन्न करती है। आयुर्वेदाचार्य वाग्भट कहते हैं, ओज ही शरीर की स्थिरता का कारण है। जिस व्यक्ति के शरीर में ओज अधिक होता है वह व्यक्ति स्वस्थ, तेजस्वी, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होता है। और जिस व्यक्ति का ओज कम हो जाता है वह व्यक्ति कमजोर, उदास और अस्थिर हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, ओजस का मूल स्रोत वीर्य ही है। अर्थात वीर्य जितना अधिक सुरक्षित रहेगा, ओज उतना ही अधिक बनेगा। वीर्य और ओज का संबंध बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। जैसे दूध में घी छिपा होता है, दूध को मथने पर घी निकलता है। ठीक उसी प्रकार शरीर की 7 धातुओं के सबसे शुद्ध सार से ओज उत्पन्न होता है, और इस ओज का आधार है वीर्य। इसीलिए प्राचीन योगियों ने कहा, वीर्य की रक्षा करो क्योंकि यही जीवन की रक्षा है। शिव संहिता का रहस्य। योग ग्रंथ शिव संहिता में एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। बिंदु के पतन से मृत्यु और बिंदु के धारण में जीवन है। यहाँ बिंदु का अर्थ है वीर्य। इसका अर्थ यह नहीं कि वीर्य निकलते ही मनुष्य मर जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को बार बार नष्ट करता है वह धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से अशांत और इच्छा शक्ति से दुर्बल हो जाता है। भगवान शिव का उदाहरण। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही उनमें इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि वे हलाहल विष भी पी गए और फिर भी अडिग रहे। यह कथा यह बताती है कि जब मनुष्य अपनी जीवन ऊर्जा को संभाल लेता है तो उसमें असाधारण शक्ति उत्पन्न हो सकती है। मन, प्राण और वीर्य का संबंध। अब एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। मन, प्राण और वीर्य, इन तीनों का आपस में गहरा संबंध है।
जब मन उत्तेजित होता है तो प्राण भी तेज गति से चलने लगते हैं, और जब प्राण अस्थिर होते हैं तो वीर्य भी नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है। लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो प्राण भी शांत हो जाते हैं, और जब प्राण शांत होते हैं तो वीर्य भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए योग में कहा गया है, यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वीर्य भी नियंत्रित हो जाता है। क्या सच में वीर्य केवल शरीर का एक साधारण द्रव्य है, या यह वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकती है? क्या यह केवल अंडकोश में बनता है, या सच में पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में मौजूद रहता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि यह शक्ति नष्ट हो जाए तो शरीर, मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज हम इन्हीं गहरे रहस्यों को समझेंगे, और अंत में आपको पता चलेगा कि क्यों प्राचीन ऋषियों ने कहा था, वीर्य की रक्षा करना ही जीवन की रक्षा करना है। वीर्य का स्थान। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वीर्य को केवल एक स्थान पर स्थित पदार्थ नहीं माना गया है, बल्कि कहा गया है कि यह पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। एक प्रसिद्ध वैद्यक श्लोक है, यथा पयसि सर्पिस्तु गूढ़श्चेक्षो रसो यथा एवं ही सकले काय शुक्र तिष्ठति देहिनाम। अर्थात जैसे दूध में घी छिपा रहता है और गन्ने में रस, उसी प्रकार वीर्य भी पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह संपूर्ण शरीर में मौजूद रहता है। इसी कारण जब वीर्य की अत्यधिक हानि होती है तो उसका प्रभाव केवल एक अंग पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार वीर्य मुख्य रूप से अंडकोश, टेस्टिकल्स में बनता है। अंडकोश के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जहां शुक्राणु, स्पर्म बनते हैं। ये शुक्राणु बाद में वीर्य द्रव के साथ मिलकर स्खलन के समय बाहर निकलते हैं। वीर्य केवल शुक्राणुओं से नहीं बना होता, इसमें लगभग 95% तरल पदार्थ होता है, जो शुक्राणुओं को पोषण और ऊर्जा देता है। इस तरल में कई प्रकार के प्रोटीन, एंजाइम, खनिज और पोषक तत्व होते हैं, जो शुक्राणुओं को जीवित और सक्रिय रखते हैं। एक बूंद वीर्य का महत्व। प्राचीन आयुर्वेद में कहा गया है, एक बूंद वीर्य बनाने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। यह कथन प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह है कि वीर्य शरीर का सबसे परिष्कृत सार है, यानी शरीर बहुत लंबी प्रक्रिया से इसे बनाता है। भोजन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, वीर्य शरीर की सबसे बड़ी पूंजी है। वीर्य का शरीर पर प्रभाव। जब शरीर में वीर्य संतुलित मात्रा में होता है तो व्यक्ति में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे शारीरिक शक्ति बढ़ती है, चेहरे पर तेज आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्मरण शक्ति तेज होती है और मानसिक स्थिरता आती है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर में ओजस उत्पन्न करता है, और ओजस ही मनुष्य के व्यक्तित्व का वास्तविक तेज होता है। वीर्य और मानसिक शक्ति। वीर्य केवल शारीरिक शक्ति का स्रोत नहीं है, यह मानसिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अत्यधिक असंयमित जीवन जीता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक ऊर्जा भी कम होने लगती है। उसे महसूस हो सकता है थकान, ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और उत्साह की कमी। लेकिन जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है, उसका मन अधिक स्थिर हो जाता है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और वह बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। मन, प्राण और वीर्य। योग शास्त्र में कहा गया है कि मन, प्राण और वीर्य तीनों का आपस में गहरा संबंध है। जब मन उत्तेजित होता है तो प्राण भी तेज गति से चलने लगते हैं, और जब प्राण अस्थिर होते हैं तो वीर्य भी अस्थिर हो जाता है। लेकिन यदि मन को शांत कर लिया जाए तो प्राण भी शांत हो जाते हैं, और जब प्राण शांत होते हैं तो वीर्य भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए योग में ध्यान और प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। असंयम के परिणाम। जब व्यक्ति बार बार अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट करता है तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगता है, उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, वह जल्दी थकने लगता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, अत्यधिक असंयम शरीर और मन दोनों को कमजोर कर सकता है। संयम का महत्व। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य को जीवन के प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाना चाहिए। महान व्यक्तियों का उदाहरण। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने संयमित जीवन को अपनाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को उच्च कार्यों में लगाया, इसी कारण वे असाधारण बन सके। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को इंद्रियों में नष्ट करने के बजाय ज्ञान साधना और सृजन,
में लगाता है तो वही ऊर्जा महान उपलब्धियों में बदल जाती है। वीर्य और आत्मबल। वीर्य केवल शरीर की शक्ति नहीं है, यह आत्मबल से भी जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अपने मन पर नियंत्रण महसूस करता है और यही नियंत्रण उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन का सार। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि वीर्य केवल शरीर का द्रव्य नहीं है, यह जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। यह शरीर के पोषण का सार है, यह मानसिक शक्ति का आधार है और यह आत्मबल का स्रोत है।